हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप उतना ही ले लें जितना आपको मैच करती है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आज यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। Ten of Swords, okay. Queen of Wands, यहाँ पे है यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। देखिए, आप ऐसे इंसान हो सकते हैं यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं और शक्ति की आराधना, उपासना आप ज़रूर करते हैं। इनफाइनाइट का सिंबल इस लड़की के सिर पे बहुत प्योर सोल है और अनंत की ताकत है, पर आप किसी के ऊपर उसका प्रयोग नहीं करना चाहते। बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। आप अक्सर गुनाहों से, अपराधियों से या फिर गंदगी से और गंदे लोगों से हमेशा आपकी यही आपका यही पैटर्न रहता है। आप बचना चाहते हैं, गंदे लोगों से दूरियां बना रहे थे पास्ट में भी। कुछ आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं जो बहुत ही घटिया किस्म के हैं, जिनके संपर्क में, जिनके संबंध में आप बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। ये लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जेलस लोग हो सकते हैं। ये किसी के ऊपर अपनी चीज़ें थोपना चाहते हैं और अगर वो चीज़ें इनकी पूरी नहीं हुई तो वो प्लानिंग, प्लॉटिंग करते हैं या उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करके उन्हें ज़बरदस्ती अपने तरफ पुल करना, जो भी ये करवाना चाहते हैं। तो ये कुछ ऐसे ब्लैक मैजिक या ऐसे प्रैक्टिशनर से ये मिले हो सकते हैं। ऐसे लोगों से आपने हमेशा दूरियां बनाई है और बनाना चाहते हैं, लेकिन आपने देखा है कि ये लोगों के साथ जो करते वो तो करते, पर आपके साथ बार बार इनका आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाना, आपके एनर्जी फील्ड में बार बार नेगेटिविटी सेंड करना। और आप एक बहुत ही एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाले इंसान हो सकते हैं और यहाँ पे दिख भी रहा, बहुत प्योर सोल हैं आप और इतनी ताकत है आपके पास, आप इन्हें एक सेकंड में ऐसे धराशायी कर सकते हैं। पर आप इनसे हमेशा बचते रहते हैं। गंदगी से और गंदे लोगों से आपने हमेशा दूरियां बनाने की कोशिश की है। ये आपके फैमिली के हो सकते हैं, आपसे बहुत, देखिए आपसे ना इनका कुछ ना कुछ तो है, या तो फिर ये आपके आसपास रहते हैं या फैमिली मेंबर्स हैं या कजन्स हैं, कोई तो ऐसे हैं। तो आप हमेशा इनकी नेगेटिविटी से या नेगेटिव लोगों से हमेशा दूरी बनाने की कोशिश करते रहते हैं, पर ये बाज नहीं आते। आपको बार बार आपके एनर्जी फील्ड में नेगेटिविटी सेंड करते रहते हैं। तो अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने एक वॉन्ट उठा ली है, क्योंकि आप पक चुके हैं इन लोगों से। कई बार हो सकता है आपने इन्हें हिंट भी दिया होगा या समझाया होगा कि नेगेटिविटी से दूर रहो, पर ये मानने वाले लोग नहीं है।
इन्हें एट एनी कॉस्ट, ये जिस चीज पे अपनी नजरें गड़ा ले वो इन्हें चाहिए ही चाहिए। अब किसी का धन हो, किसी का प्रॉपर्टी हो, किसी का कोई रिलेशन हो, या फिर कुछ भी, जबरदस्ती खींचना, ब्लैक मैजिक करके अपने तरफ पुल करना, ये लोग हमेशा से करते आए हैं। और आप जानते हैं ऐसा नहीं है, आपने बहुत बार इन्हें हिंट भी दिया होगा, लेकिन ये मानने वालों में से नहीं है। यहाँ पे देखिए, कोई ऐसा इंसान है आपसे रिलेटेड या आपकी फैमिली मेंबर में कोई ऐसा है जिसके ऊपर इन्होंने कोई ऐसा ब्लैक मैजिक किया है। ये वुडू होता है ना, वो स्पेल किया है या कोई स्पेल इन्होंने कास्ट किया है जिससे कोई आपके रिलेटिव, सगे वाले या आपके कोई बहुत करीबी फैमिली मेंबर्स यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से उनकी हेल्थ इश्यूज आ रही है। और यहाँ पे आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन भी है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और इस हेल्थ इशू का आपको पता चल चुका है कि हेल्थ इश्यूज देने वाले यही लोग हैं। आपने पास्ट में इन्हें वार्निंग भी दी थी। आपके साथ कोई डिवाइन पावर है यहाँ पे, शक्ति की ऊर्जा, या फिर आपकी, क्योंकि मैंने पहले भी बोला प्योर सोल है, या फिर आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही यहाँ पे क्योंकि रेड कलर का। तो आप हर एक परिस्थिति से, कितनी भी विकट, कितनी भी परिस्थिति आ जाए, आप उसका सामना कर सकते हैं। पर आप फालतू का किसी क्योस में नहीं पड़ना चाहते। पर आपके किसी अपनों के ऊपर इन्होंने ये चीजें कर दी हैं, वो भी क्योंकि आपको प्रोवोक करने के लिए, क्योंकि आप इनसे अक्सर बचते आए, आप इन लोगों से हमेशा दूरी बना के आपने रखा है। इसी के कारण ये आपसे जेलस हैं और ये आपको अपनी ही जेलसी में घसीटना चाहते हैं। तो आपने भी यहाँ पे वांट उठा ली है, क्योंकि अब बात आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे, आपके फैमिली पे, या आपके दोस्तों में, या जिससे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली जुड़े हैं उन लोगों पे भी आ रही है। और ये इन लोगों ने जानबूझ के किया है ताकि आपको प्रोवोक किया जाए, आप इनके साथ इन्वॉल्व हों। तो यहाँ पे अब आपने कमर कस ली है, यानी कुछ ना कुछ आपने यहाँ पे फैसला लिया है, कोई ना कोई निर्णय लिया है कि कीचड़ में उतर कर ही इनका सफाया हो सकता है। यानी इन्हें टिट फॉर टैट जब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक इन्हें वैसा ही नहीं दिया जाएगा जैसा ये लोगों के साथ कर रहे हैं। तो आपने एनालिसिस कर लिया है कि इनके साथ करना क्या है। और अब आपको ऐसा लगता है इनकी जिस गंदगी से आप बच रहे थे, जिन गंदे लोगों से आप बच रहे थे, तो अभी आपको ऐसा लगता है कि बिना इनके ही जब तक आप स्तर पर उतरेंगे नहीं, तब तक आप इनका सफाया कर नहीं सकते। तो अभी आप एक गुस्से के मोड में भी मुझे दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को भी ये बार बार ट्रिगर कर रहे हैं लोग। लेकिन इन्होंने नेगेटिविटी आपके ऊपर बहुत सारी भेजी, लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिविटी कुछ आपका कर नहीं पा रही, क्योंकि आप बहुत प्योर सोल है, आपके साथ कोई ना कोई डिवाइन पावर है। आपका तो नहीं बिगाड़ पा रही, पर आपके लव्ड वंस जो भी हैं, आप जिनसे बहुत प्यार करते हैं, उनके जीवन में ये लोग बहुत सारा नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं। तो यहाँ पे अभी आप एक रिवेंज मोड में आ रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि जिस चीज़ से मैं बच रहा हूँ तो आपका बहुत नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे आपने कुछ फैसला लिया है। देखिए, आप अपने जो प्रियजन है, जो आपके लव्ड वन है, जिनके ऊपर वुडू मैजिक हुआ है, और यहाँ पे बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल भी इन्होंने किया है, और ये सिर्फ आपको प्रोवोक करने के लिए, जलाने के लिए। इनके नज़र में किसी इंसान की कोई कीमत नहीं है, और ये कुछ भी करें, अभी तक इन्हें कर्मा नहीं मिला है भाई। ये बहुत लोगों का ये बुरा कर चुके हैं, अभी तक कर्मा इन्हें मिला नहीं है। तो अभी आप सोच रहे हैं कि इनको इन्हीं की भाषा में कुछ ना कुछ समझाना पड़ेगा। आप अपने लव्ड वंस को इस एनर्जी से निकालने के लिए उसी कीचड़ में उतरने वाले हैं जिनके ऊपर वुडू मैजिक किया गया है, जिनके ऊपर बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल किया गया है। और यहाँ पे देखिए, आंखों पे पट्टी बांध दी गई है, ताकि जिनके ऊपर भी ये चीज़ें करते हैं, उन्हें आपका ख्याल कभी भी, उन्हें यानी उनका ख्याल कभी भी ना आए कि ये इंसान उनके लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं। पर आप हाईली इंट्यूटिव पर्सन है, आपको पता चल जाता है। 8 नंबर का कार्ड है, शनिदेव जी के तरफ से आपको कोई ना कोई मैसेज मिल रहे हैं कि इनके साथ आप न्याय कीजिए।
8 नंबर का कार्ड है। यहाँ पे शनिदेव जी ने, क्योंकि आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है, वो आपको एक ऐसा स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि आप ऐसे लोगों के साथ उसी कीचड़ में उतर करके उन्हें उनकी ही भाषा में आपको जवाब देना है। यानी कि ये बहुत बड़े शेर बनते हैं, अब उनके दांत उखाड़ने का टाइम आ गया है, या उनका मुंह फाड़ने वाले हैं आप, क्योंकि अभी बहुत अति हो चुकी है। ये आपको शनिदेव जी के तरफ से इंडिकेशन मिल रहे हैं। 8 नंबर का कार्ड है, शनिदेव जी का कार्ड है, यानी न्याय। शनिदेव जी ने न्याय आपके हाथों में सौंप दिया है। आपको ये इंडिकेशन मिल रहा है कि अब आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, और उन्होंने आपको छूट दी है। आप अब उन्हीं के स्तर पे उतरने वाले हैं और उनको उन्हीं के लेवल पे जा करके इन्हें सबक सिखाने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये आप बहुत टाइम से आप सोच रहे थे, आप नहीं चाह रहे थे ये सब करना, लेकिन करना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे अगेन आप इनसे दूरियां बना रहे थे, आप नहीं चाहते थे, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। आप इनके पास जो एक शक्ति है ना, ये नेगेटिविटी की, अब आप इन्हें उतार करके जिस अथॉरिटी पे बैठ के चुपके चुपके दूर दूर बैठ करके ये लोगों के जीवन को तबाह कर रहे ना, अब आप इन्हें इनके थ्रोन से नीचे उतार के जमीन दिखाने वाले हैं। इसी के नीचे एक कार्ड आया, इनके जितना भी घमंड है ना, ये आप चूर करने वाले हैं। तो यहाँ पे उस कीचड़ में उतर के इनके साथ अब आपको उतरना पड़ेगा और इनका सफाया होगा। ये आपने, और ये आपको यूनिवर्स डिवाइन पावर्स भी आपको इन चीज़ों की क्लियरिटी दे रहे हैं कि आप यहाँ पे ये कर सकते हैं और आपको करना है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे आप देखने में बहुत सहज इंसान है, आपके पास तड़क भड़क नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन आप यहाँ पे पूरी तरीके से बहुत समय आपने वेट किया, लेकिन अब आप ईश्वर को आपने सरेंडर किया है, अपनी परिस्थिति को, जो भी इस समय चल रहा है आपके जीवन में, आपने सरेंडर किया है, और अब आपने डंडे उठा लिए, आपने भी अपनी बाउंड्रीज क्रिएट की और आपने डंडे उठा लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है आपके चक्रास, यहाँ पे आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही ना, इसी के नीचे एक कार्ड आया है, और आप उतर रहे इस कीचड़ में अपनी पूरी सुरक्षा के साथ। आपने यहाँ पे, आपको साफ साफ इंडिकेशन मिल रहे होंगे, क्योंकि आप अपने चक्रास को यहाँ पे पूरी तरीके से सुरक्षित करके उनको लॉक करके अब आप इनका सफाया करने के लिए बहुत जल्दी उतरने वाले हैं। टावर, इनके जीवन में आप कुछ ऐसा करेंगे कि बहुत बड़ा टावर मोमेंट आएगा, और आप ये ऐसे नहीं कर रहे, आपको कर्मा नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि आपने पहले डिवाइन को सरेंडर कर दिया, और डिवाइन की तरफ से ही आपको ये सारे इंडिकेशंस मिल रहे हैं, क्योंकि इन्हें जब तक जैसे को तैसा नहीं मिलेगा, ये अपने कर्मों से, ये अपने हरकतों से बाज नहीं आने वाले। तो ये जो दूसरों के जीवन में आग लगाते आए हैं, ईश्वर ने आपको चुना है कि इनकी टोपी आप उड़ाने वाले हैं। और यहाँ पे आपने हकीकत में बहुत अच्छा कार्य किया है, करने वाले हैं, कि आप खुद को डिवाइन पे सरेंडर करके आप इनसे पूरी तरह आप जंग में उतरने वाले हैं, 1 to 1 फेस टू फेस इनका मुकाबला करने वाले हैं, क्योंकि आप बहुत शांति से बैठे हुए थे, प्रवोक इन्होंने ही आपको किया है। अब ईश्वर की तरफ से आपको वेरी वेरी हाईली इंट्यूटिव पर्सन यू आर, तो अभी आप पूरी तरीके से इनकी जो घमंड का जो सिर देख रहे हैं इस टावर का, इस टावर की टोपी उड़ गई है, आग लग चुकी है, बिजलियां गिर चुकी हैं, इनके नेगेटिविटी का खात्मा आप करेंगे। और ये आपसे यूनिवर्स करवाना चाहते हैं, शनिदेव जी की 8 नंबर की एनर्जी आई है, वो आपसे करवाना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास वो पावर है कि आप ये सारा कार्य करते भी कर्मा से बच सकते हैं। तो ईश्वर आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे और आपको निमित्त भी बना रहे कि ऐसे लोगों का सफाया आप करेंगे। एक कोई ऐसा मोमेंट आप उठाएंगे, कोई ऐसा कदम उठाएंगे, एक बहुत बड़ा टावर इनके ऊपर गिरेगा, और इनके पास जो भी नेगेटिव शक्तियां हैं, जो भी नेगेटिव लोग हैं, अगर ये किसी मैजिशियन जैसे या तांत्रिक जैसे इंसान से सहारा लेते हैं, लोगों को यहाँ पे जीवन मौत के झूले में झुलाते रहते हैं, आप इनकी शक्तियों को बर्बाद करने वाले, इनकी नेगेटिव एनर्जी पे आप एक टावर मोमेंट क्रिएट करने वाले हैं।
और ये कोई आप इनका फिजिकली जाके बुरा नहीं करेंगे, एनर्जेटिक लेवल पे, क्योंकि आप हाईली इंट्यूटिव पर्सन है, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, आपको सब कुछ पता है, पर आप उसका इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं क्योंकि आप डिवाइन पे 100% सरेंडर्ड हैं। तो यहाँ पे आप जो भी करेंगे डिवाइन के आदेश से करने वाले। आप इनके जितनी भी नेगेटिविटी है या नेगेटिव लोगों से ये लोग जुड़े हैं, उनकी शक्तियों को, उनके पावर्स को, उनके नेगेटिव पावर्स को आप एनर्जेटिकली पूरी तरीके से ध्वस्त करने वाले हैं। अब आप अपने एनर्जी का इस्तेमाल करने वाले हैं जो इनके जीवन में एक बहुत बड़ा टावर बन के गिरने वाला है। ये ऐसे खड़े होके देखते रह जाएंगे, इन्हें समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या हो गया। और आज तक इनका तो वो हश्र होने वाला है, आज तक इन्होंने जिसके जिसके भी ऊपर ये सारी चीजें की है, ये पूरी तरीके से इन्हीं के ऊपर बैकफायर होने वाला है। और जब बैकफायर इनके जीवन में हो रहा है, ये टावर मोमेंट इसीलिए गिर रहा है। ये भर भर के रोने वाले हैं और यहाँ पे मिन्नतें मांगेंगे। और यहाँ पे देखिए इनके जितना भी इनका विश फुलफिलमेंट हो रहा था ना, सब कुछ छीन लिया जाएगा। दूसरी बात, ये इसी बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल में बांध दिए जाने वाले हैं, जहां ये इनकी सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो सकती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। और क्या है यहाँ पे? तो ये जो खुद को किंग समझ रहे थे, खुद को राजा समझ रहे थे, यहाँ भी थ्रोन है, यहाँ भी थ्रोन है, आप इनको इनके थ्रोन से, ये जो आसमान में उड़ रहे थे, दूसरों को दिखा रहे थे बड़े इमोशनल है, लोगों की बड़ा हेल्प करते, बहुत अनुभवी इंसान है, सामने से इनका असली चेहरा कोई नहीं देख पा रहा था। तो अभी आप जब ये टावर मोमेंट आप एनर्जेटिक लेवल पे इनके जीवन में लाने वाले हैं, सब इनका असली चेहरा सामने आएगा और इनका एक बहुत बड़ा डाउनफॉल सबको दिखेगा कि अचानक से इनके जीवन में ये कोलैप्स हो गया इनका सब कुछ। और यहाँ पे देखिए, जो बहुत खुद को इमोशनल दिखाते थे, अब आप इन्हें इनके थ्रोन से उतार के इन्हें जमीन पे ला के खड़ा करने वाले हैं। ये दिखाने वाले हैं कि ये असलियत है तुम्हारी। किसी को आप ना एक मिरर दिखाने वाले हैं, असलियत दिखाने वाले कि ये तुम्हारी असलियत है और इसी असलियत के कारण आज तुम्हारा ये हश्र हुआ है। जो तुम एक चेहरे पे फेस मास्क लगा के दूसरों के जीवन में टावर क्रिएट कर रहे थे, आज वो टावर बहुत शक्तिशाली होके तुम्हारे जीवन में आने वाला है। और इनकी असलियत दुनिया के सामने आपके द्वारा, आपके एनर्जेटिक एक लड़ाई चल रही है आपकी और इन लोगों की। जीत आपकी ही है, ये वेट करते रह जाएंगे। इन्हें इनका सिंहासन छिनता हुआ नजर आ रहा है, पूरी तरीके से जमींदोज होने वाले हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि बहुत तेजी से इनके जीवन में इनको इनका कर्मा आता हुआ दिख रहा है। और ये देखिए, ये लड़ाई एनर्जेटिक लेवल पे है, पर कर्मा इन्हें इनके सामने से दिखेगा बहुत तेजी से, इनका सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक चीज मुझे और दिख रही, बहुत ऑरेंज है यहाँ पे इनके बर्थ चार्ट में। इनका मंगल, जो मंगल ग्रह है ना, वो इनके बर्थ चार्ट में बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो चुका है, यानी कि लड़ाई झगड़े, डाउनफॉल, इनकी हार, ये मंगल इनके ऊपर बहुत क्रूर बन चुका है। अब ये मंगल इन्हें पूरी तरह बर्बाद करने वाला है, क्योंकि इसमें डिवाइन की ही मर्जी है, निमित्त आपको बनाया गया है। आपके जीवन में यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने बहुत कुछ ऐसी डार्क एनर्जीज थ्रो कर करके आपके लव्ड वंस के ऊपर, जो आपके जीवन में ग्रोथ रुकी थी, वो ग्रोथ यहाँ पे यूनिवर्स भर भर के आपके जीवन में वो आपको लौटाने वाले हैं। आप यहाँ पे यूनिवर्स देखिए, इनका हाथ निकला है सूखे। अगर आपके इन्होंने ग्रोथ को रोक दी थी, आपके पेंटिकल्स को रोक दिया था, यानी पैसों को रोक दिया था, प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था, तो ये अब यहाँ पे पूरी तरीके से आपके जीवन में ये ब्लॉकेजेस खुल गई। आपके जीवन में हरियाली ही हरियाली आने वाली है, क्योंकि यूनिवर्स आपसे बहुत बड़ा कार्य करवाने वाले हैं। ऐसे राक्षस लोगों के लिए, आपको कीचड़ में उतरने के लिए यूनिवर्स ने ही आदेश दिया है, और इनका सफाया आपके हाथों से ही होने वाला है। तो टिट फॉर टैट की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, जैसे को तैसा। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे देखते हैं नंबर्स क्या है। 10 नंबर, 9 नंबर, 8, अच्छा 8, 9, 10 लगातार, वाह। और 8 नंबर की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे दिख रही है। 2 नंबर भी है, 4 नंबर भी है, 1 नंबर है। तो यहाँ पे 8, 8, 8, 8, 8, 8 अगर आपको दिखाई दे रहे हैं
तो आपको गूगल कर लेना है। ये शनि का नंबर है, ये अबंडेंस का भी नंबर है, ये न्याय का एक नंबर है, और इनफाइनाइट का भी सिंबल 8 ही है। तो यहाँ पे आप अगर गूगल करेंगे ना तो आपको फुल डिटेल यहाँ पे मिलेगी कि ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहे हैं। और अब हम देखते हैं मंथ कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8, 9, 10 लगातार ये मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 4th मंथ, 6th मंथ, 2nd मंथ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब एज देख लेते हैं। किसी की एज है 58, 40, 49, 36, 35, 43, 52, 44 किसी की एज हो सकती है। और अब हम देखेंगे बर्थडे डेट। किसी भी मंथ का 9, 10, 8, 9, 10, 1, 4, 2, 14, 15, 22, 23, ये किसी भी मंथ का आप लोगों का बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे आपके लिए नेम इनिशियल्स। उससे पहले हम आपके लिए गाइडेंस लेते हैं कि क्या गाइडेंस आपको यूनिवर्स यहाँ पे देना चाहते हैं। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज गाइडेंस दीजिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। हनीमून। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनमें से किसी की शादी हुई है या होने वाली है, कोई हनीमून प्लान कर रहे हैं, या आप किसी की वेडिंग में जा सकते हैं। और क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। लव स्पेल। कोई इंसान है आपके ऊपर लव स्पेल कर रहा है। आप कोई विच क्राफ्ट कर रहा है, कोई लव स्पेल कर रहा है आपको अपनी तरफ पुल करने के लिए। कोई आपको ज़बरदस्ती अपने प्यार में खींचना चाहता है, ज़बरदस्ती आपको अपनी तरफ पुल कर रहा है लव स्पेल करके। मैनिफेस्ट। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं आपके पास एक बहुत तगड़ी पावर है, मैनिफेस्टेशन पावर। लेकिन यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। तो आपसे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ये टेक्निक आपको अच्छे से सीखनी है। कुछ आप यहाँ पे हो सकता है गलत मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं तो इतने अच्छे से मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो चीज़ें पूरी क्यों नहीं हो रही है। तो हो सकता है आपके मैनिफेस्ट करने में कुछ यहाँ पे गलतियाँ हो रही है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट। जो आप एग्जैक्ट चाहते हैं वही बोलें, उसके सिवा कुछ भी ना बोलें, क्योंकि यूनिवर्स वही दे देंगे आपको जो आप बोलेंगे। तो इसीलिए वो आपको एक साइन दे रहे हैं कि एग्जैक्टली, या फिर यूनिवर्स हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि आप उनसे क्या चाहते हैं। तो यूनिवर्स आपको देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि आप एग्जैक्टली वही चीज़ें बोले जो आपको चाहिए। डिस्टेंस। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं आप किसी से डिस्टेंस पे हैं, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं। तो यहाँ पे फिजिकली डिस्टेंस मुझे दिख रहा है, इमोशनली डिस्टेंस, दोनों ही। यू एंड योर पार्टनर में बी फिजिकली और इमोशनली डिस्टेंट। तो आप और आपके पार्टनर इमोशनली और फिजिकली दोनों तरह के डिस्टेंस में इस समय है। आपको बोला जा रहा है यस, लक इज ऑन योर साइड। आपको बोला जा रहा है कि लक आपके ही तरफ है। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं आपको डरने की जरूरत है, बिंदास करो जो आपको करना है, क्योंकि इस समय वक्त आपका अच्छा चल रहा है और यूनिवर्स आपको स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं। एंजल्स आपके फेवर में है, डिवाइन आपके फेवर में है। जो करना चाहते हैं कर डालिए आप, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। नेम इनिशियल्स देखते हैं। यहाँ पे है R,
वी एन टी एल जेड वाई पी ए जे डब्ल्यू जेड भी है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।